हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे नीचे। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, जो मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो डेक, ओके, इस पे अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। ओके, एंड ओनली ऑन अमेज़ॉन। ओके, अमेज़ॉन पे अगर आपको परचेज़ करना है तो ये अभी प्राइस ड्रॉप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, आप चेक कर सकते हैं नीचे। ओके, सो जिनको परचेज़ करना है अभी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 25 दिसंबर तक ही रहने वाला है ऑफ़र। ओके, उसके बाद ये वापस उसी रेंज में आ जाएगा। ओके, सो अभी काफ़ी अच्छी छूट मिल रही है उसमें, आप ले सकते हैं जो लेने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो लेट्स सी। एरीज, और हाँ, आप लोगों को जो पिछले हफ्ते की रीडिंग नहीं मिली है उसके लिए आई एम सॉरी, बट हाँ, आपको इसके लिए एक बोनस रीडिंग ज़रूर मिलेगी इसी हफ्ते में या फिर इसी मंथ में। ओके, एक बोनस रीडिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 7 ऑफ सोर्ड, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, द लवर्स कार्ड, ओके, जजमेंट कार्ड, 4 मेजर का ना आ चुके हैं, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं, सो यस, लेट्स सी। पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर पहले मैं बता चुका हूँ कि 4 मेजर काना है यहाँ पर। तो 4 मेजर काना का मतलब यही है कि आपका इस हफ्ते कुछ ऐसा बड़ा कुछ होने जा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएंगे, लेकिन बड़े चेंजेस आएंगे। ओके, और बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है आपकी लव लाइफ यहाँ से। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो बिज़ी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, और आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो नहीं झुकेंगे, एंड वो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें, जो कि शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, तो आप क्यों झुकेंगे, राइट। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है और अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दे आर वेरी बिजी। एक्चुअली वो बिज़ी हैं भी, लेकिन बट इनका जो एटीट्यूड है वो जानबूझ के शो करने का है कि वो और ज़्यादा बिजी हैं। ओके, सो यहाँ पर द डेविल कार्ड भी है, और ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर चुकी हैं आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन भी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपके बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, और जो भी अब तक फसाद हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, इसमें किसी थर्ड पर्सन का ही हाथ रहा है। आप दोनों ही इस चीज़ से दूर रहे हैं, लेकिन दूर रहने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ ना कुछ करके आप दोनों में कहीं ना कहीं से लड़ाई हो ही जाती है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न या मकर राशि से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। देखिए ये जो पर्सन है ये मुझे थोड़ा ग्रीडी स्वभाव के, ग्रीडी नहीं सॉरी, कह सकते हैं कि बहुत घमंडी, यानी कि बहुत प्राउड करते हैं अपनी अचीवमेंट्स पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया अभी शुरुआत में ही कि ये अपनी तरफ से माफ़ी मांगने की इनकी नहीं है अभी, और ना ही अभी ऐसी कोई कोशिश करने वाला है। अगर आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आने वाले हैं ऐसे। लेकिन हाँ, यस, ये ज़रूर ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके साथ इनके बाद में अच्छे हो जाए रिलेशन, क्योंकि बेसिकली ये जब देखेंगे कि आप इनके पास ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो इनको कोई और युक्ति सुझानी पड़ेगी। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत बहुत कह सकते हैं कि घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने दिमागों के, कि किस तरह से आपको बेसिकली आपको एहसास कराया जाए स्पेसिफिकली कि वो मतलब वो इस तरह से कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ का एहसास कराना चाहते हैं आपको। ओके, सो एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर जो चीज़ें अभी थर्ड पर्सन से गवर्नड हो रही हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को ये आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अब आप बेसिकली जब भी इनको बताते हैं तो ये चिढ़ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये मैंने कहा ना, बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत घमंड दिखाते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि मे बी आप उनसे पैसों में या फिर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस में इस पर्सन से कम है। ओके, सो ये कई बार इस तरह की चीज़ें दिखा दिया करते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती आपको, और यही चीज़ कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है आप दोनों के बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए डेफिनेटली घमंड है, ये तो दिखाई दे रहा है, ईगो। ओके, ईगो है। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगा, ये ईगो अब इस लेवल तक हो चुका है कि आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, धीरे धीरे इसको पता चल रहा है कि हाँ, ये एरीज़ को पसंद नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है एरीज़ को, क्योंकि एरीज़ आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। ओके, सो आप उनको कई बार ये चीज़ें बोल चुके हैं मुंह पर। ओके, एंड दैट इज़ वाई इस पर्सन को चीज़ें समझ में आने लगी है, शायद मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, लेट्स कंट्रोल इट, लेट्स डू द प्रोब। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। सो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो चीज़ अब मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सन किसी और के साथ कुछ सीक्रेटली डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपाई जा रही है, इन चीज़ों के बारे में आपको कुछ कुछ अंदाज़ा है। आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ कुछ अंदाज़ा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी पर्सन के द्वारा मिसलेड हो रहे हैं, और इसी वजह से आप इस पर्सन से ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं रहा है इस बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। देखिए एम्परर कार्ड ये आपका अपना कार्ड है, क्योंकि आप एरीज़ हैं और ये भी एरीज़ का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर हार नहीं मानने वाले हैं। ओके, सो एरीज़ वैसे भी बहुत जल्दी से हार नहीं मानते हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप अब कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इस पर्सन को रियलिटी दिखाए। ओके, एंड इसके लिए आप इन चीज़ों को मैनिपुलेट भी करने के लिए तैयार हैं, जो आपको लगता है कि
यू शुड नॉट डू इन अ रिलेशनशिप, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन भी आप एक दूसरे से इस हफ्ते इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते कम्युनिकेट करने वाले हैं इस पर्सन से, आप करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जो है बेसिकली इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर मेल तो खैर कौन नहीं करता है रिलेशनशिप में, लेकिन हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मैसेजेस हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक्चुअली आप दोनों के बीच में होने वाला है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, अब इनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है एरीज को, राइट। सो अब इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहा है आपके साथ, और बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है आपके लिए। ओके, कई बार पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, कई बार सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं एक जैसे से ही होते हैं। ओके, सोलमेट कनेक्शन दैट डजंट हैव टू बी अ लवर, बट यस ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए लवर सेंस में सोल कनेक्शन फील करते हैं, यानी कि यस ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं अब वापस। ओके, सो अगर ये अभी भटक गए थे तो यस इन्होंने चूज़ कर लिया है वापस से आपके पास आना है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। सो देखिए ये यूनिवर्स का जजमेंट है, और मैं ही देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, मतलब एक पूरा तरह से ये जो रिलेशनशिप है टर्न होने वाला है। ओके, मतलब एक 180 डिग्री टर्न पूरा लेने वाला है। ओके, रीस्टार्ट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ओके, अगर अभी तक आप लोग बिल्कुल अलग हैं तो येस यहाँ पर मैं बता दूँ रिकन्सिलिएशन के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो इनकी तरफ से जो बहुत लॉन्ग वेटेड एक अपॉलॉजी की डिमांड थी आपको, वो अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ईगो के तहत आपको अपॉलॉजी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, एरीज ऐसे नहीं मानने वाला। ओके, सो यहाँ पर अपॉलॉजी आपके लिए आ रही है। ओके, आपको मनाने के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्टैरो डेक को, तो एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है अमेज़ॉन में, लेकिन ये 25 ऑफ दिसंबर तक ही चल रहा है। उससे पहले आप इसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं। ओके, और उसके बाद वापस 25 से दिसंबर के बाद अगेन इसके प्राइस वही आ जाएंगे। सो अगर अभी आप इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, तो आप डायरेक्टली अमेज़न पे जाइए, आपको मिल जाएगा स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। ओके, सो यस यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए बातें तो होने वाली हैं। एस ऑफ सोर्ड जो कि मुझे बता रहा है कि देयर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू टू, यानी कि एक नई शुरुआत, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, जिसके बारे में आप लॉन्ग डिमांड कर रहे थे कि ये पर्सन आपको ट्रुथ बताए, लेकिन ये कुछ छुपा रहे थे, राइट। लेकिन अब आपको ये ट्रुथ बताने वाले हैं। ओके, ये डर छोड़ के कि आप उनको कट ऑफ कर देंगे या नहीं करेंगे। ओके,
सो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक लव की एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वापस से चीज़ें पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक अच्छा वीक आपके लिए ये रहने वाला है। मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से एक इमोशनल ऑफ़र आपके लिए आ सकता है, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं। ये बहुत इमोशनल वीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर, ओके। सो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये चीज़ बोल रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, सरेंडर कर दो, ओके। यहाँ पर है रियलाइजेशन, ओके, क्योंकि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ओके। यूनिवर्स इसको रियलाइज़ करा रहा है, ठीक ठीक, ओके। सो अब इसको पता चल चुका है व्हाट दे हैव टू डू, ओके, एंड व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग। तो ये चीज़ें जब इनको पता चल रही हैं तो रियलाइजेशन भी हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर दो, डोंट वरी, यहाँ पर हम सब कुछ देख लेंगे। यूनिवर्स ने ये चीज़ बोली है आपको, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग, या फिर आप परचेस करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, जिसमें दोनों में ऑफ़र चल रहा है, दोनों में ऑफ़र नहीं चल रहा है, सॉरी, अभी सिर्फ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो में ऑफ़र चल रहा है। रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी मुझे ईमेल करने के लिए भी आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी, और ये ऑफ़र अवेल करना है तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। अमेज़न पे आप परचेज़ कर सकते हैं, स्पेशल ऑफ़र चल रहा है अभी, लेकिन 25 दिसंबर तक ही है वैलिड, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एरीज।